आज की करंट अफेयर्स 30 मई 2026 में आप सभी का स्वागत है। सांची स्तूप से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को राजकीय सम्मान के साथ किस देश की प्रदर्शनी में भेजा गया है? मंगोलिया। सांची स्तूप से भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और बौद्ध दलायन के पवित्र अवशेषों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ मंगोलिया की राजधानी उलान बातर में सार्वजनिक प्रदर्शनी और दर्शन के लिए भेजा गया है। कहाँ भेजा गया है? मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी उलान बातर विश्व की सबसे ठंडी राजधानी मानी जाती है। मुद्रा टोगरोग नादम उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। इसमें तीन पारंपरिक खेल होते हैं, कुश्ती, घुड़दौड़ और तीरंदाजी। नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित होता है। जहाँ सांची स्तूप ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला, संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध अपराधों के तहत रूस के साथ किस देश को यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है? इजराइल। संयुक्त राष्ट्र ने मई 2026 में जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में रूसी सशस्त्र और सुरक्षा बलों के साथ इजरायली सुरक्षा बलों को यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है। किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र स्थापना 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सदस्य देश 193 हैं। नवीनतम सदस्य देश दक्षिणी सूडान 2011 में। 6 भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। 15 सदस्य देश हैं। 5 स्थायी, अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। अगला, समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? असम। यूसीसी विधेयक को पारित करने वाला भारत का तीसरा राज्य असम बना है। अच्छा, असम तो तीसरा है, पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। 27 जनवरी 2025 से यूसीसी लागू है। गुजरात भी अपनी विधानसभा में पारित कर चुका है 25 मार्च 2026 को। अब तीसरा राज्य असम बना है। अच्छा, असम पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा 16वें मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य 32वें राज्यपाल हैं। लोकसभा की 14 सीटें हैं। राज्यसभा की 7 सीटें हैं। विधानसभा की 126 सीटें हैं। अगला, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? 30 मई को। 30 मई 1826 को हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उदन मार्तंड कोलकाता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में प्रकाशित हुआ था। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में प्रतिवर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, हिंदी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। और 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस और संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला, ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा 236 करोड़ के लॉन्च किए गए मिशन क्वीन पाइनएप्पल का संबंध किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद से है? त्रिपुरा। केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने नई दिल्ली में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह की उपस्थिति में 236 करोड़ रुपए की मिशन क्वीन पाइनएप्पल का शुभारंभ किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। अच्छा, ये कहाँ का जीआई टैग प्राप्त है? त्रिपुरा का। अच्छा, त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ। राजधानी अगरतला। मुख्यमंत्री माणिक शाह। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। याद रखिएगा, त्रिपुरा उल्लास पहल के तहत तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना था। अच्छा, त्रिपुरा तो तीसरा बना था, तो पहला कौन सा था? मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा और चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा अभी हाल ही में सिक्किम बना है। अगला, सरकारी जूनियर कॉलेजों में मुफ्त नाश्ता और मध्याह्न भोजन दोनों योजनाएं एक साथ लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। अच्छा, यह तेलंगाना में यह पहल कब लागू हुई थी? 12 जून 2026 से। अच्छा, अब किसने लागू किया है? तेलंगाना ने। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 और विधान परिषद की 40 सीटें हैं। अगला, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मधुर डेयरी के 128 करोड़ रुपए की लागत से बने ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात। गुजरात के गांधीनगर जिला दसेला में मधुर डेयरी के 128 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए ऑटोमेटिक
मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। अच्छा, गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 18वें मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री हर्ष उमेश संघवी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीटें हैं। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य आयोजन 21 जून को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में होगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल। राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 9वें मुख्यमंत्री बने थे। राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि। आर आप इन्हें आर एन रवि के नाम से जानते होंगे। लोकसभा की 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीटें हैं। अगला, छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए सिक्योर बिजनेस क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। छोटे व्यापारियों, उद्यमियों, फ्रीलांसरों और स्टार्टअप्स के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बिजनेस मल्टीप्लायर क्रेडिट कार्ड के नाम से एक विशेष सिक्योर्ड बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसने किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। स्थापना कब हुई थी? 2015 में। मुख्यालय मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ बी वैद्यनाथन। आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। अगला, 29 मई 2026 को किस पड़ोसी देश ने अपना 19वां गणतंत्र दिवस मनाया है? नेपाल। नेपाल की संविधान सभा द्वारा 28 मई 2008 को राजशाही को समाप्त कर देश को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था, जिसकी याद में प्रतिवर्ष 29 मई को यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, नेपाल। राजधानी काठमांडू। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह 43वें बने थे। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। मुद्रा नेपाली रुपया। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का लगभग 44% रेयर अर्थ मेटल का भंडार कौन सा देश रखता है? चीन। अच्छा, और 23% लगभग ब्राजील रखता है। अपना देश भारत लगभग 8% रखता है। अच्छा, चीन। राजधानी बीजिंग। प्रधानमंत्री ली क्यांग। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। मुद्रा रेन बिनबी। अगला, जेनेट जानसा ने किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपने चौथे कार्यकाल के लिए पदभार संभाला है? जेनेट जानसा कहाँ के बने हैं? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की राजधानी लजुल जाना। मुद्रा यूरो। अगला, कल का उत्तर। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन रोहित राजपाल को नियुक्त किया गया है। आज का प्रश्न है, पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित भारत के पहले 1 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। उत्तर जरूर दीजिएगा, आप सभी की प्रतीक्षा रहेगी। थैंक यू।